वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 56 के पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे राइट आउटर ज्वाइन की। इससे पहले के लेक्चर में हमने लेफ्ट आउटर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन क्या होता है उसे समझा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक आउटर ज्वाइन क्या होती है और लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या है ये नहीं जानते हैं, तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर को देख ले, लेक्चर 56 पार्ट 1 को ज़रूर देख ले, ताकि आपको आउटर ज्वाइन क्या होती है तो वो समझ में आए, लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या होती है वो समझ में आए। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए होगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इन बिटवीन लेक्चर में कोई डाउट रहता है तो नीचे इंस्टा आईडी आ रही है, आप मुझे वहाँ जाके मैसेज कर सकते हो। लेक्चर से रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, आपको पता चल जाएगी कि किस तरीके से आपको नोट्स मिल सकती है। तो बात करते हैं अब राइट आउटर ज्वाइन की। तो वी यूज राइट आउटर ज्वाइन टू ऑब्टेन मैच्ड रिकॉर्ड along with unmatched record from right table, then we go for right outer join। क्या बोला राइट आउटर ज्वाइन? राइट आउटर ज्वाइन को हम तब यूज करते हैं जब हमें मैच्ड रिकॉर्ड तो चाहिए ही टेबल से, ठीक है, एट अ टाइम 2 टेबल से, ठीक है। अगर हमें टेबल से मैच रिकॉर्ड चाहिए ही, साथ में हमें अनमैच्ड रिकॉर्ड चाहिए राइट टेबल से, ठीक है, तब हम राइट आउटर ज्वाइन का यूज करते हैं। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या हो रहा था, वो भी हमें मैच्ड रिकॉर्ड दे रहा था और अनमैच्ड रिकॉर्ड दे रहा था, बट अनमैच्ड रिकॉर्ड वो हमें लेफ्ट टेबल से दे रहा था, जबकि राइट आउटर ज्वाइन में हमें अनमैच्ड रिकॉर्ड राइट वाले टेबल से मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, गर्ल टेबल मेरा लेफ्ट टेबल है और बॉय टेबल मेरा राइट टेबल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे राइट आउटर ज्वाइन को अप्लाई करने की कोशिश करूँ तो मुझे लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड शो होंगे, सॉरी पहले मैं बताता हूँ, पहले राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड शो होंगे, ठीक है, सारे रिकॉर्ड मीन्स अप टू B4 तक। उसके बाद लेफ्ट वाले टेबल के वही रिकॉर्ड शो होंगे जो रिकॉर्ड राइट वाले टेबल के कंडीशन के साथ मैच करते होंगे। कंडीशन कहने का मतलब आप ये देखो, आप राइट वाले टेबल में फोकस करो। देखो, राइट वाले टेबल में कौन सा टेबल है मेरा? बॉय टेबल। लेफ्ट में कौन सी टेबल है? गर्ल टेबल, ठीक है। अब आप बॉय टेबल पे फोकस करो। बॉय टेबल पे टोटल 3 कॉलम है और 4 रिकॉर्ड है। फिर से 3 कॉलम है और 4 रिकॉर्ड। कॉलम कौन कौन से? बॉय की आईडी, बॉय नेम और गर्ल आईडी, ठीक है, और उसमें 4 रिकॉर्ड है। सिमिलरली लेफ्ट टेबल में 2 कॉलम है और 3 रिकॉर्ड है। 2 कॉलम और 3 रिकॉर्ड। कॉलम कौन सा? गर्ल आईडी और गर्ल नेम, 3 रिकॉर्ड है, ठीक है। अब आप देखो, बॉय टेबल में, ठीक है, गर्ल आईडी है, ठीक है, यहाँ पे बॉय टेबल में भी गर्ल आईडी है और गर्ल टेबल में भी गर्ल आईडी है। तो क्या हुआ, ये जो गर्ल टेबल में जो गर्ल आईडी है वो क्या है? प्राइमरी की। और जो बॉय टेबल में जो गर्ल आईडी है वो क्या है? वो है फॉरेन की, ठीक है। तो क्या हुआ, इन दोनों टेबल में प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप है। तो क्या हुआ, फॉरेन की और प्राइमरी की का रिलेशनशिप है, मतलब ये दोनों टेबल आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब आप देखो, मैंने क्या बोला था, जब कंडीशन मैच करेगा तभी लेफ्ट टेबल के रिकॉर्ड शो होंगे। राइट आउटर ज्वाइन में यही बोला था, ठीक है। तो अब देखो, बॉय टेबल में ये जो B1 जिसकी आईडी है बॉय ए की, उसके पास गर्ल आईडी 2 है, G2 किसका आईडी है? Y। तो हमें लेफ्ट वाले टेबल से Y का रिकॉर्ड शो हो जाएगा, G2 का रिकॉर्ड शो हो जाएगा, या आप कहो, ठीक है, G2 या Y, आप जो कह सकते हो, मतलब दोनों शो होगा, ठीक है। फिर आप सेकेंड बॉय आईडी B2 यानी B के पास किसका आईडी है? G1 कौन है? X। तो हमें X का रिकॉर्ड भी शो होगा। सिमिलरली हमारे पास अब बॉय C के पास गर्ल आईडी 3 है, ठीक है। तो अब गर्ल आईडी 3 आप खुद देखो किसका है यहाँ पे? Z का। तो हमें Z भी शो होगा। अब मैं एक रिकॉर्ड यहाँ पे और ऐड करता हूँ, ठीक है, मैं एक रिकॉर्ड यहाँ पे और ऐड करता हूँ। यहाँ पे लेट्स
G4 और मैं यहाँ पे W लेता हूँ, ठीक है। अब देखो C तक हो चुका है। अब नाउ B4 को देखो, B4 में कोई गर्ल आईडी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट वाले टेबल से B1 B2 B3 तो प्रिंट होगा, साथ में B4 भी प्रिंट होगा, लेकिन लेफ्ट वाले टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड होंगे, जो जो मैच किए हैं, कौन कौन से, जो कंडीशन को मैच किए हैं, तो कौन कौन से, G1 G2 G3, ये 3 रिकॉर्ड शो होंगे। G4 का रिकॉर्ड शो नहीं होगा, ठीक है। G4 का रिकॉर्ड शो नहीं होगा क्योंकि जो G4 को क्या है, गर्ल आईडी। ये जो गर्ल आईडी है यहाँ पे, वो बॉय टेबल में किसी भी बॉय के आईडी के साथ यूज नहीं हुआ है, मतलब G4 आईडी गर्ल जी आईडी कॉलम में यूज नहीं हुआ है। तो बॉय टेबल से हमें, मतलब राइट टेबल से हमें B1 B2 B3 B4 का रिकॉर्ड तो शो होगा, साथ में गर्ल टेबल्स में से हमें G1 G2 G3 का रिकॉर्ड शो होगा, G3 का भी रिकॉर्ड शो होगा, लेकिन G4 का रिकॉर्ड शो नहीं होगा, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार राइट आउटर जॉइन के बारे में बताता हूँ। ये हमें मैच्ड रिकॉर्ड भी देता है, मतलब राइट आउटर जॉइन क्या करता है, हमें मैच्ड रिकॉर्ड भी देता है और अनमैच्ड रिकॉर्ड भी देता है। बट ये मैच्ड रिकॉर्ड कहाँ कहाँ से देता है, तो ये राइट टेबल से और लेफ्ट टेबल से मैच्ड रिकॉर्ड को देता है। ध्यान से, ये लेफ्ट टेबल राइट टेबल और लेफ्ट टेबल, या आप यूं कहें लेफ्ट टेबल या राइट टेबल से मैच्ड रिकॉर्ड को देता है, साथ में अनमैच्ड रिकॉर्ड भी देता है। बट कौन से टेबल से, लेफ्ट वाले या राइट वाले टेबल से, तो वो राइट वाले टेबल से हमें अनमैच्ड रिकॉर्ड को देता है, मतलब यहाँ से B4 को प्रिंट करेगा, लेकिन लेफ्ट वाले से, मतलब राइट में B4 बॉय आईडी जिसकी है उसे भी प्रिंट करेगा आउटपुट में, बट जो लेफ्ट में टेबल है गर्ल, उसमें से G4 को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। अब सिंटैक्स की बात करें तो जैसे अभी तक हमने पढ़ते आया है, 2 स्टैंडर्ड सिंटैक्स दिए जाते हैं हमें ज्वाइन में, ठीक है। एक आंसी के द्वारा, एक ओरेकल के द्वारा, ठीक है। अब आंसी का फुल फॉर्म मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं बहुत फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, जब मैं ज्वाइन को शुरू किया था, फर्स्ट लेक्चर नहीं, जब ज्वाइन को स्टार्ट किया था प्रीवियस 2-3 लेक्चर में, तो आंसी का फुल फॉर्म आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो आप मुझे वो कमेंट करके बताओ। तो अब यहाँ पे अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सेम एज लेफ्ट आउटर ज्वाइन के जैसे ही है। तो अब इसमें क्या क्या है देखिए, सॉरी गाइस, तो सेलेक्ट क्लॉज के साथ हमने कॉलम नेम को लिखा है और साथ में वाइल्ड कैरेक्टर को भी यूज़ किया है, ठीक है। फिर फ्रॉम क्लॉज के साथ टेबल 1, फिर राइट आउटर ज्वाइन, फिर टेबल 2, ये लेफ्ट टेबल हो गई टेबल 1, और फिर टेबल 2 मेरी राइट टेबल हो गई, राइट आउटर ज्वाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको आउटर लिखा मिल रहा है, मतलब ये ऑप्शनल है, हम आउटर को लिख भी सकते हैं, नहीं भी, मतलब जब हम क्वेरी को लिखेंगे तो हम राइट ज्वाइन भी लिख सकते हैं या राइट आउटर ज्वाइन भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद ऑन के साथ हमने ज्वाइन कंडीशन को यहाँ पे लिखा है, टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। आप ज्वाइन कंडीशन के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ज्वाइन कंडीशन क्या होता है, ठीक है। आप मुझे वो कमेंट करके बताओ। नाउ ये हो गई आंसी की सिंटैक्स की बात। अब ओरेकल की सिंटैक्स की बात करें तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सेलेक्ट क्लॉज है, कॉलम नेम स्लैश स्टार यानी वाइल्ड कैरेक्टर, एट अ टाइम कोई हम एक वैल्यू को पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम टेबल 1 कॉमा टेबल 2, टेबल 1 कॉमा टेबल 2 वेयर टेबल 1 डॉट कॉलम नेम, देखिए टेबल 1 डॉट कॉलम नेम, अब यहाँ पे प्लस को भी मैं बता रहा हूँ, टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अब जब लेफ्ट आउटर ज्वाइन को देखा होगा आपने, तो इसके राइट साइड में प्लस का सिंबल था, ठीक है। बट राइट आउटर ज्वाइन में क्या हो रहा है, लेफ्ट वाले टेबल के कॉलम नेम के साथ हम प्लस वाले सिंबल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर प्लस का साइन यूज नहीं करेंगे तो ये सिंपल ज्वाइन कंडीशन होगा और ये हमारा इनर ज्वाइन का क्वेरी या सिंटैक्स बन जाएगा, ठीक है। आपको अगर ज्वाइन के कंडीशन में बात करनी है और राइट आउटर ज्वाइन के कंडीशन में बात करनी है तो आपको इक्वल टू के लेफ्ट साइड में प्लस वाले सिंबल को यूज करना है, और वहीं अगर लेफ्ट आउटर ज्वाइन की बात करनी है तो आपको इक्वल टू ऑपरेटर के बाद,
ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद जो टेबल डॉट कॉलम नेम होगी तो उस कॉलम नेम के बाद उस प्लस वाले सिंबल को यूज करना है, तब जाके वो लेफ्ट आउटर जॉइन का सिंटेक्स होगा। और राइट आउटर जॉइन में इक्वल टू ऑपरेटर के पहले यूज करना है या लेफ्ट में, ठीक है ना। तो ये हो गई सिंटेक्स के बाद ANSI और ओरेकल की। अब इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो ये देखिए, मैं फिर अब इसे रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखो, जो मैंने आपको ये एग्जांपल बताया ना, अब मैं इसको थोड़ा रिवर्स कर दे रहा हूँ। बॉय टेबल को लेफ्ट बना रहा हूँ और गर्ल टेबल को राइट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, ये बॉय टेबल मेरा लेफ्ट टेबल हो गया और गर्ल टेबल मेरा राइट टेबल हो गया, ठीक है। बात कर रहे हैं राइट आउटर जॉइन की। अब हम चाहते हैं कि बॉय टेबल और गर्ल टेबल के हम रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट आउटर जॉइन। तो हम क्वेरी किस तरीके से लिखेंगे? सारे रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? राइट आउटर जॉइन। तो हम क्वेरी किस तरीके से लिखेंगे? तो क्वेरी लिखेंगे हम सेलेक्ट, सारे रिकॉर्ड को देखना है तो वाइल्ड कैरेक्टर स्टार को यूज करेंगे फ्रॉम, ठीक है। कौन से टेबल? तो बॉय टेबल है और गर्ल टेबल है, ठीक है। तो हम फिलहाल ANSI के सिंटेक्स में लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या? बॉय राइट आउटर जॉइन। अब यहाँ पे आप आउटर को आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी, तो मैं इसे थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूँ ग्रीन कलर में। अब यहाँ ये ऑप्शनल है, ठीक है। आप लिख भी सकते हो, नहीं भी। अब डायरेक्ट राइट आउटर जॉइन भी लिख सकते हो। राइट आउटर जॉइन, उसके बाद गर्ल, ठीक है। ANSI का सिंटेक्स है तो वेयर तो नहीं रहेगा, ऑन यूज होगा। ऑन बॉय डॉट क्या? बॉय डॉट गर्ल आईडी। देखिए बॉय टेबल में गर्ल आईडी है यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू गर्ल सॉरी बर्ल नहीं, गर्ल डॉट गर्ल आईडी। ये हमने ज्वाइन कंडीशन को लिख दिया विथ सेमीकोलन, ठीक है। ये देखिए क्या बोला, जहाँ पे बॉय का आईडी गर्ल आईडी के, बॉय का गर्ल आईडी ये रहा, बॉय टेबल का गर्ल आईडी, और गर्ल टेबल का गर्ल आईडी ये रहा। क्या बोला? जहाँ पे बॉय का गर्ल आईडी और गर्ल का गर्ल आईडी शो होता है, आप उसे डिस्प्ले करो। अभी राइट आउटर जॉइन को आप भूल जाओ, ठीक है, यहाँ से तो वो तो सारा शो करेगा। बट हमने यहाँ पे यूज़ क्या किया है अब? मतलब देखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही हमने लिखा बॉय डॉट गर्ल आईडी और इक्वल टू गर्ल डॉट गर्ल आईडी, मतलब जो जो गर्ल आईडी मैच कर रहा है दोनों टेबल से, उस रिकॉर्ड को तो शो करेगा ही, करेगा ही नहीं, करेगा, ठीक है। बट हमने यूज़ क्या किया है यहाँ पे? राइट आउटर जॉइन का। तो अब यहाँ पे क्या होगा? बॉय डॉट गर्ल आईडी, मतलब बॉय टेबल्स का जो गर्ल आईडी है और गर्ल टेबल का जो गर्ल आईडी है सॉरी गाइस, तो वो जो दोनों आपस में मैच हो रहेंगे वो तो शो होगा ही होगा। यहाँ पे अगर राइट आउटर जॉइन है तो क्या होगा? जो राइट टेबल में कौन सा है? गर्ल टेबल, ठीक है। तो वहाँ जिसका गर्ल आईडी लेफ्ट टेबल यानी बॉय टेबल से मैच नहीं हो रहा, वो भी शो हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे राइट आउटर जॉइन को यूज़ किया है। तो फाइनली ये ANSI का, ये हम क्वेरी जो लिखे वो ANSI का क्वेरी है, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा साइड पे रख देता हूँ, ठीक है, और मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ ANSI, ठीक है। ये ANSI का क्वेरी है, ठीक है, ये ANSI का क्वेरी है। अब मैं अगर ओरेकल की क्वेरी लिखूँ, अगर ओरेकल का क्वेरी लिखूँ तो उसे किस तरीके से लिखूँगा? तो मैं ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बॉय कॉमा गर्ल, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे ज्वाइन कंडीशन। तो किस क्लॉज के साथ? वेयर बॉय डॉट गर्ल आईडी, सॉरी GID होगी, गर्ल आईडी इक्वल टू गर्ल डॉट GID। अगर मैं इतना लिखता हूँ तो ये हमें सिर्फ मैच्ड रिकॉर्ड देगा, ठीक है। बट हम क्या चाहते हैं कि हमें राइट टेबल से वो रिकॉर्ड भी दिखे जो अनमैच्ड है। तो हम राइट आउटर जॉइन को यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस वाले सिंबल को यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने इक्वल टू के पहले प्लस वाले सिंबल को यूज़ किया तो ये ओरेकल का राइट आउटर जॉइन का क्वेरी हो गया, ठीक है। तो ये जो दोनों सिंटेक्स हमने लिखा, एक ANSI का, एक ओरेकल का, तो ये हमें आउटपुट क्या देगा? ये दोनों मिलके मेरा जो आउटपुट देंगे वो एक ही आउटपुट देंगे, और वो आउटपुट ये होगा। आप खुद देखो, बॉय टेबल का BID
BID मैच कर रहा है, बॉय नेम मैच कर रहा है, गर्ल आईडी और गर्ल आईडी भी है। ठीक है, ये बॉय टेबल से है। सिमिलरली गर्ल टेबल से आप देखो गर्ल आईडी भी है, ठीक है, और गर्ल का नेम भी है। ठीक है, अब आप देखो बॉय टेबल में टोटल 4 रिकॉर्ड है, टोटल 4 रिकॉर्ड है, 3 कॉलम 4 रिकॉर्ड, लेकिन जो आउटपुट मिला वो हमें सिर्फ 3 रिकॉर्ड का मिला, चौथा रिकॉर्ड नहीं मिला। जबकि गर्ल टेबल में 4 रिकॉर्ड हैं, ठीक है, और 2 कॉलम है, तो हमें वो चारों रिकॉर्ड यहाँ पे मिल गए, वो चारों रिकॉर्ड हमें यहाँ पे मिल गए। क्यों मिला? क्योंकि हमने यहाँ पे राइट आउटर जॉइन को यूज़ किया, और जो रिकॉर्ड मैच नहीं किया वो हमें राइट आउटर जॉइन का जो राइट टेबल था उसमें राइट टेबल से जो रिकॉर्ड मैच नहीं किया वो भी शो हो गया, लेकिन लेफ्ट टेबल में जो बॉय टेबल है वहाँ से जो रिकॉर्ड मैच नहीं किया वो शो नहीं हुआ। अब देखो कैसे, तो पहले बॉय B1 के पास कौन से गर्ल आईडी है, तो G2, तो G2 के साथ मर्ज हो गया। ठीक है, सिमिलरली बॉय B2 के पास किसका गर्ल आईडी, G1 का, तो G1 के साथ मर्ज हो गया। सिमिलरली G3 के पास से मर्ज हो गया, लेकिन बॉय B4 के पास किसी भी गर्ल का आईडी नहीं है। अगर इसके पास G4 की आईडी होती तो ये जाके G4 से मर्ज हो जाती, लेकिन इसके पास कोई आईडी नहीं है। सिमिलरली गर्ल G4 के पास यानी W के पास कोई भी बॉय का, मतलब ये जो गर्ल 4 है ये इसकी आईडी किसी भी बॉय टेबल में किसी भी बॉय के साथ इसकी आईडी पास नहीं है, तो जो G4 है उसका कोई भी रिकॉर्ड बॉय टेबल से मैच नहीं करता है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने राइट आउटर जॉइन को यूज़ किया, तो जिसका रिकॉर्ड बॉय टेबल से यानी लेफ्ट टेबल से नहीं मिला तो उसे शो नहीं किया गया क्योंकि राइट आउटर जॉइन को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जिसका रिकॉर्ड मैच हुआ उसे यहाँ पे शो कर दिया गया क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं राइट आउटर जॉइन की। तो अब इसे हम क्वेरी करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल है जो हम अभी तक क्वेरी करते आए हैं। ठीक है, तो इसे हम लेफ़्ट टेबल यूज मानते हैं। ठीक है, लेफ़्ट टेबल मानते हैं। यहाँ पे आप देखो डिपार्टमेंट नंबर, इस टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है, ठीक है, जो कि फॉरेन की है। इस टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर है वो फॉरेन की है। इस टेबल में जो एम्प्लॉय टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर है वो एज अ फॉरेन की है। सिमिलरली जो डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर है वो एज अ प्राइमरी की है। तो हम डिपार्टमेंट टेबल को राइट टेबल मानते हैं। अब आप ध्यान से देखे होगे ना, तो ये जो डिपार्टमेंट नंबर 40 है ना वो एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम चाहते हैं राइट ऑटो जॉइन को यूज करेंगे। ठीक है, और हम इस रिकॉर्ड को भी शो करना चाहते हैं, इस रिकॉर्ड को भी शो करना चाहते हैं। ठीक है, ये तीनों रिकॉर्ड प्रेजेंट है, ये तीनों रिकॉर्ड मैच होते हैं जाके एम्प्लॉय टेबल में, लेकिन ये 4th वाला रिकॉर्ड मैच नहीं होता किसी भी रिकॉर्ड से एम्प्लॉय वाले टेबल से। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 3 आईडी है, डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30, वो सारे डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30 यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ, आप इसे 720p पिक्सल पे देखो, आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, टेबल बड़ी हो जा रही है तो ये शो नहीं हो पा रहा है एक साथ में। अब इसे 720p पिक्सल पे देखो, हाई क्वालिटी पे देखो ये टेबल, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर एज अ फॉरेन की, और डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर एज अ प्राइमरी की, और यहाँ पे सिर्फ 20, 30 और 10 ही डिपार्टमेंट नंबर यूज हुआ है। मतलब यहाँ से डिपार्टमेंट टेबल से जो 10, 20, 30 है सिर्फ इसी के रिकॉर्ड यहाँ पे मैच होते हैं, जबकि डिपार्टमेंट नंबर 40 के रिकॉर्ड इस टेबल से मैच नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमें इस रिकॉर्ड को भी शो करना है, तो किस तरीके से करेंगे, तो हम यूज करेंगे राइट आउटर जॉइन का। तो मैं बस आंसी का सिंटेक्स लिखूंगा, आप ओरेकल के सिंटेक्स में क्वेरी को खुद कर लेना। तो कॉमा, तो एम्प्लॉय कॉमा सॉरी राइट, आंसी का सिंटेक्स लिखना है। तो राइट जॉइन, आउटर को मैं नहीं लिख रहा हूँ, राइट जॉइन डिपार्टमेंट टेबल ऑन emp dot depth number is equal to depth dot department number। ठीक है, तो ये हमारा आंसी का सिंटेक्स हुआ जहाँ हम सारे रिकॉर्ड को देखना चाह रहे हैं और साथ में उस रिकॉर्ड को भी देखना चाह रहे हैं जो डिपार्टमेंट टेबल में मैच नहीं कर रहा है। तो देखो हमने लिखा सेलेक्ट स्टार, स्टार क्या सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता है, वाइल्ड कैरेक्टर है, फ्रॉम एम्प्लॉय लेफ्ट में है, फिर राइट जॉइन
हम आउटर को भी लिख सकते थे। फिर डिपार्टमेंट टेबल ऑन कंडीशन, मतलब ज्वाइन कंडीशन को यूज़ किए यहाँ पे, एम्प्लॉय डेट डिपार्टमेंट नंबर जिसका जिसका मैच कर रहा है डिपार्टमेंट टेबल से उसको शो करो। बट यहाँ पे हमने राइट ज्वाइन को भी यूज़ किया है, तो हमें वो भी रिकॉर्ड शो होगा जो डिपार्टमेंट टेबल में मैच नहीं कर रहा होगा। चलिए करके देखते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। कंट्रोल एस से सेव किए, अल्ट F4 से बाहर, अब इसे एग्जीक्यूट। ठीक है, अब आप खुद देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो, ठीक है, जो मैं सिलेक्टेड पोर्शन है आप उसे देखो, ये सारे रिकॉर्ड आपस में मैच है, 14 रिकॉर्ड मैच्ड है। लेकिन लास्ट में एक जो रिकॉर्ड है, ठीक है, ये जो लास्ट में एक रिकॉर्ड है वो किसी से मैच नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये राइट टेबल में है और ये रिकॉर्ड किसी से मैच नहीं हो रहा है। तो क्या कहता है राइट आउटर ज्वाइन, ये मैच्ड रिकॉर्ड तो शो करेगा, साथ में अनमैच्ड रिकॉर्ड को भी शो करेगा, बट कौन से टेबल से? राइट वाले टेबल से। तो होप कि आपको ये राइट आउटर ज्वाइन का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट रह गया तो नीचे इंस्टा आईडी आ रही है, आप मुझे वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये मैंने ANSI के सिंटेक्स से आपको बताया, आप इसे ओरेकल के सिंटेक्स से करने की कोशिश करो। कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी रहता है, नीचे इंस्टा आईडी है, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। जो क्वेश्चंस किए मैंने आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ। लेक्चर का से रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टा आईडी पे फॉलो कर लो, वहाँ मैसेज करो, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपको नोट्स मिलनी है। तो होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उनका ये फ़ायदा हो जाए। और चैनल पर नए हो गए तो इसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि अगर कोई भी नेक्स्ट SQL की वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय।